नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुबशरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी गौतम अडानी पर अमेरिका के आरोपों की, मोदी और अडानी को लेकर उठते विपक्ष के सवालों की, देखेंगे यूपी उपचुनाव पर चुनाव आयोग के एक्शन को, महाराष्ट्र में सीएम चेहरे पर मची नई राड़ को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे क्यों चुनाव को देख हैरान रह गए सीजेआई संजीव खन्ना। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। अमेरिकी खुलासों पर अडानी ग्रुप की सफाई, रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों को बताया निराधार। अडानी के आरोपों पर राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले 2000 करोड़ का घोटाला किया, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मणिपुर हिंसा पर 3 जिलों में 5 घंटे के लिए कर्फ्यू में की गई ढिलाई, जरूरी सामान खरीदने पहुंचे लोग। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आप ने जारी की पहली लिस्ट, 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, बीजेपी कांग्रेस से आए 6 नेताओं को टिकट। डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड पर गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन, 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट किए ब्लॉक। और अब खबरें विस्तार से बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। उद्योगपति और अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी पर अरबों डॉलर की रिश्वत और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। अमेरिकी न्याय विभाग की तरफ से कहा गया है कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी सहित 7 अन्य वरिष्ठ व्यावसायिक अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अरबपति कारोबारी गौतम अडानी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। अडानी पर अमेरिका में घूस देने और धोखाधड़ी करने के संगीन आरोप लगाए गए हैं। इसे लेकर अमेरिका के ब्रुकलिन की अदालत में केस भी दायर किया गया है। इतना ही नहीं, अमेरिकी कोर्ट ने गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किया है। Billionaire Gautam Adani and 7 other senior executives indicted by the Justice Department in connection with a scheme to pay hundreds of millions of dollars in bribes to Indian government officials to access solar energy contracts and efforts to conceal bribery schemes from U.S. investors. Now, keep in mind these fraud accusations were first came to light from short seller Hindenburg Research, which sent the stock in a free fall. Since then, it has rebounded, and we're watching Adani Enterprises here in overtime, but clearly a stock we're watching closely. दरअसल गौतम अडानी पर अमेरिका में अपनी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए $265 मिलियन यानी करीब 2236 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि इन मनमुताबिक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए अडानी ने कथित तौर पर घूस दी थी या देने की तैयारी की थी। अमेरिकी न्याय विभाग का कहना है कि गौतम अडानी ने इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रूप से एक भारतीय सरकारी अधिकारी से मुलाकात की और ये मुलाकात 2020 से 2024 के बीच हुई। आरोप ये भी है कि अक्सर ये मिला करते थे और रिश्वत की योजना पर चर्चा करते थे। अमेरिकी न्याय विभाग ने 20 नवंबर को इस कथित फ्रॉड में अडानी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी सहित 7 अन्य वरिष्ठ व्यावसायिक अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। इस मामले में न्यूयॉर्क में इन लोगों पर आरोप तय कर दिए गए। न्यूज चैनल CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक उप सहायक अटॉर्नी जनरल लीसा मिलर ने इस मामले की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ये रिश्वत निवेशकों और बैंकों से झूठ बोलकर अरबों डॉलर जुटाने और न्याय में बाधा डालने के लिए की गई थी। ब्लूमबर्ग के बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार $85 बिलियन यानी लगभग 7,000 अरब रुपए से ज्यादा की संपत्ति वाले अडानी मुकेश अंबानी के बाद एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वो अडानी ग्रुप के संस्थापक हैं। सौर ऊर्जा से जुड़े जिन कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर उन पर आरोप तय किए गए, उससे लगभग 20 सालों में टैक्स चुकाने के बाद $2 बिलियन यानी 168 अरब रुपए से ज्यादा का मुनाफा होने का अनुमान था। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि अडानी और उनके सहयोगियों ने अमेरिकी निवेशकों से उन रिश्वतखोरी योजनाओं को छिपाने की कोशिश भी की ताकि उन्हें फंड्स मिल सके। इसमें सौर ऊर्जा सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए फंड भी शामिल है। ऐसे में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर गंभीर आरोपों के बाद अब अडानी पर कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर धोखाधड़ी के आरोपों ने अडानी की मुश्किलें बढ़ा दी है। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक अडानी समूह की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने संयुक्त संसदीय समिति यानी कि JPC जांच की मांग उठाई है। कांग्रेस ने अडानी समूह पर घोटाले का आरोप लगाया और साथ ही इसकी जांच को लेकर भारत की शेयर बाजार नियामक सेबी को भी घेरा है। अरबपति गौतम अडानी पर अमेरिका में कथित रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगने के बाद विपक्ष इस मामले पर एक्टिव मोड पर आ गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की अडानी के खिलाफ की गई कार्रवाई से भारत में सेबी के काम करने के तरीकों पर भी सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में अडानी पर लगे आरोपों की जांच होना बेहद जरूरी है। इस मामले में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने गौतम अडानी और उनसे जुड़े अन्य लोगों पर जो गंभीर आरोप लगाए, ये उस मांग को सही ठहराना है जो कांग्रेस जनवरी 2023 से कई घोटालों की JPC की जांच की मांग कर रही है। अडानी मामले पर कांग्रेस ने अडानी के साथ पीएम मोदी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और इसे बीजेपी और अडानी के बीच की गहरी साठगांठ का हिस्सा करार दिया है।
जयराम रमेश ने आगे कहा कि हम अडानी के हैं सीरीज का जिक्र किया, जिसमें कथित घोटालों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के बीच संबंधों के बारे में 100 सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने मामले में जवाबदेही की जरूरत को दोहराया और कहा सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी सवाल उठाते हुए कहा अमेरिकी सरकार ने अरेस्ट वारंट निकाला है, देश के लिए शर्म की बात है। अडानी के लिए मोदी जी ने देश पर धब्बा लगा दिया है, हम अडानी राष्ट्र नहीं बनने देंगे। आपको बता दें कि बीते साल अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर टैक्स का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था और कर्ज के स्तर को लेकर चिंता भी जताई थी। इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के डोमेस्टिक लिस्ट स्टॉक में $86 बिलियन का उछाल आया था। वहीं आरोपों में नया मोड़ उस वक्त आया जब इसी साल अगस्त में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी नई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच और धवल बुच के पास अडानी ग्रुप के कथित वित्तीय घोटालों में हिस्सेदारी है। ऐसे में नई रिपोर्ट के सामने आते ही एक बार फिर पीएम मोदी के साथ अडानी के रिश्ते और कथित घोटालों पर सवाल खड़े हो गए, जिसको लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। यूपी उपचुनाव को लेकर बीते दिन हुए मतदान के बीच जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसने न केवल राज्य की कानून व्यवस्था का पर्दाफाश किया बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी छलनी कर दिया। इस बीच सवालों के घेरे में खड़े चुनाव आयोग ने अपनी साख को बचाते हुए एक बड़ा एक्शन लिया। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की वोटिंग के दौरान अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जिसमें शिकायतें की गई कि मतदाताओं को मतदान से रोका गया। इस बीच चुनाव आयोग ने थोड़ी सी जवाबदेही दिखाते हुए दरोगा समेत 7 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। हालांकि चुनाव आयोग ने ये काम समाजवादी पार्टी की तमाम शिकायतों के बाद किया। सपा ने आरोप लगाया कि उपचुनाव की वोटिंग के दौरान कई जगह शिकायत मिली है कि वोटर्स को वोटिंग करने से रोका जा रहा है। इस संबंध में पार्टी की तरफ से कई वीडियो भी जारी किए गए। वीडियो सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है और 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। कानपुर के सीमामऊ विधानसभा के वीडियो पर संज्ञान लेते हुए 2 सब इंस्पेक्टर सस्पेंड हुए। वहीं मुजफ्फरनगर में 2 दरोगा नप गए। इसके अलावा एसएसपी मुरादाबाद ने शिकायत मिलने पर कुंदरकी में 1 सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाहियों को ड्यूटी से हटाया है। तीनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। ऐसे में यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर जहां योगी के शासन और प्रशासन की नाकामी ने भाजपा सरकार की मंशा को साफ कर दिया, तो वहीं चुनाव आयोग की बीजेपी सरकार से साठगांठ को भी सामने ला दिया। उपचुनाव से पहले ही विपक्ष की तरफ से बार बार ये शिकायतें चुनाव आयोग को दी जा रही थी, लेकिन चुनाव आयोग इस पर खामोशी इख्तियार किए हुए था। मतदान के बीच जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ताकत मतदान की खूबसूरत तस्वीर को बदसूरत तस्वीर में तब्दील कर दिया है। तमाम हंगामे और रुकावटों के साथ महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही 14 राज्यों की 18 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग का काम पूरा हो चुका है। इस बार चुनाव में आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। वहीं इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि जिसे देख सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना भी हैरान रह गए। तो क्यों हैरान हुए सीजीआई, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में चुनावी माहौल के बीच विपक्ष की तरफ से लगातार चुनाव आयोग को शिकायतें दी गई, लेकिन चुनाव आयोग सांप्रदायिक और नफरती दुष्प्रचार को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। बहरहाल महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव हो चुके हैं, जिसके परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। लेकिन इससे पहले ही चुनाव में धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल पंजाब में हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में 13,000 पदाधिकारियों में से 3,000 निर्विरोध निर्वाचित हो गए, जिसे देख सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना हैरान रह गए। इस मामले पर उन्होंने कहा कि ये बेहद अजीब नंबर है, मैंने ऐसे आंकड़े कभी नहीं देखे। बता दें सीजीआई संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय की पीठ ने कई उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को खारिज करने का, अन्य चुनावी अनियमितताओं का आरोप लगाने संबंधी याचिकाओं पर पहले नोटिस जारी किया था। पीठ ने कहा था कि पीड़ित व्यक्ति निर्वाचन आयोग के समक्ष याचिका दायर कर सकते हैं और आयोग उन पर 6 महीने के भीतर फैसला करेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जिन उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए हैं या फाड़ दिए गए हैं, वो भी अपनी शिकायतें लेकर पंजाब या हरियाणा कोर्ट जा सकते हैं। साथ ही सीजीआई ने कहा कि याचिका को गुणिया दोष के आधार पर निपटाया जाना चाहिए। तो ऐसे में सीजीआई ने पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरह से सख्ती दिखाई है, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर जो शिकायतें की गई है, उन पर भी सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकता है। बाकी आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन नतीजों से पहले ही महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए बयानबाजियां तेज हो गई हैं। इसको लेकर कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी नेता आमने सामने आ गए। तो क्यों सीएम चेहरे को लेकर गठबंधन में है तनातनी, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर यानी बुधवार को मतदान खत्म हो गया। मतगणना 23 नवंबर को होनी है। इसके बाद तस्वीर साफ होगी कि राज्य में किसकी सरकार बन रही है। हालांकि इससे पहले ही महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बयानबाजी तेज हो गई है।
गुरुवार को एक बयान में पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार बन रही है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कांग्रेस के प्रत्याशी जीत रहे हैं। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज़्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। वहीं नाना पटोले के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, हम नहीं मानेंगे, कोई नहीं मानेगा, हम लोग बैठकर तय करेंगे, आघाड़ी सरकार बाद में बैठकर तय करेगी। अगर नाना पटोले को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे ने कहा हो कि आप सीएम बनेंगे तो उनको ऐलान करना चाहिए। बता दें, ये कोई पहली बार नहीं है जब महाराष्ट्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत के बीच ऐसी बयानबाजी हुई। इससे पहले हरियाणा में कांग्रेस की हार पर भी संजय राउत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, जिसके बाद नाना पटोले ने संजय राउत पर पलटवार किया था। नाना पटोले ने कहा था, संजय राउत ने किस आधार पर लिखा और कहा मुझे नहीं पता, लेकिन आप सार्वजनिक रूप से गठबंधन पर इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते। संजय राउत के बयान से हमें आपत्ति है। हालांकि सीएम पद को लेकर दोनों नेताओं के बीच कई बार बहस हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नतीजों से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही है और सीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी नेता आमने सामने आ गए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 90 मीडिया।